Now we'll look into behavioristic school of thought and how behavioral theory explains dissociative disorder. Dissociation, as per behavioristic school of thought or learning school of thought, dissociation grows from normal memory processing, such as drifting of the mind or forgetting. For example, इनका ख्याल ये है कि इसमें अनकॉन्शियस कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल मेमोरी प्रोसेस के थ्रू चीज़ें जो है उनको रजिस्टर नहीं करना जा रहा. You must have seen that the people who do not concentrate, they are unable to remember. So इन्होंने they have lived an experience which is traumatic, but subsequently person try to make an effort कि वो उनके दिमाग में चीज़ ना आए, और वो कोशिश करते हैं कि these events can be forgotten. Now how do they think that it happens? They provide an explanation of operant conditioning. वो कहते हैं कि ये लर्निंग मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ये जो मेमोरी है ये वाश आउट हो जाती है, या ये मेमोरी जो है वो एक जो जिस मेमोरी को वो जहन से निकालना चाहते हैं या उसे भूलना चाहते हैं एक्चुअली उस इवेंट को, वो डिफरेंट किस्म के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की शक्ल लेती है. नाउ व्हाट इज दैट? उनके ख्याल में पीपल हु एक्सपीरियंस अ ट्रॉमेटिक इवेंट मे लेटर फाइंड टेम्पररी रिलीफ when their mind drifts to another subject. Of course, अगर आपको एक ट्रॉमा या एक मेमोरी बार बार आ रही है, आपने PTSD में देखा कि one of the symptom is intrusion, where the memory or flashbacks of that event keep coming to the mind of the person. But if somebody is able to temporarily उस मेमोरी को ब्लॉक कर दे या उसकी बजाय डिस्ट्रैक्ट करके किसी और तरफ अटेंशन पे करना शुरू कर दे, तो उन्हें लगता है कि उनको रिलीफ मिला है, मतलब साइकोलॉजिकली दे डोंट फील दैट मच एंजाइटी. और वो जो ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दैट स्टिमुलस है वो रेनफोर्स करता है उन्हें कि वो जब भी उनको कोई इस तरह की याद आए उनके दिमाग में, या उन्हें लगे कि जी वो एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस या सिचुएशन में जा रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें फिर एंजाइटी होगी, तो वो उन जगहों पे नहीं जाते. सो इफ यू लुक एट पोस्ट ट्रॉमेटिक stress symptoms, so you will see that the people avoid going. There is a intrusion, there is avoidance of that situation, or of course there is arousal, क्योंकि कोशिश तो करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता. So for some this momentary forgetting leads to a drop in anxiety. उसकी वजह से temporarily जो forgetting होती है या वो थोड़ा सा drift करते हैं अपनी attention को towards something else, तो उसकी वजह से उनकी anxiety कम होती है. और ये कम होना anxiety का नेक्स्ट फ्यूचर में उनको फॉरगेटिंग की तरफ लेके जाएगा, मतलब उसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि वो फर्दर उस मेमोरी को भूलें या भूलने की कोशिश करें. सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंटेंशनल एफर्ट विच इज रीएनफोर्स्ड बाय रिडक्शन इन एंजाइटी बाय ड्रिफ्टिंग टू सम अदर स्टिमुलाई, और कोशिश करना कि थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर दें या उसको भूल जाएं. नाउ दे आर रीएनफोर्स्ड बाय द एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग एंड लर्न विदाउट बीइंग अवेयर that they are learning. मतलब उनको जिस तरह आप देखें ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि आपके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस आपको रियनफोर्स करते हैं कि आपका फ्यूचर बिहेवियर क्या होगा, और बाद में वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. मतलब समथिंग लाइक हैपन, यू विल बिहेव, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज बन जाते हैं, वो आप उसी तरह रिएक्ट करेंगे विदाउट थिंकिंग. तो यहाँ पे भी ये हो रहा है कि वो रीएनफोर्स हो रहे हैं ऑन एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग एंड दे लर्न विदाउट बीइंग अवेयर. उनको पता नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं, बल्कि इवेंचुअली वो एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स हो जाता है. दे एक्चुअली ट्राई टू एस्केप द एंजाइटी थ्रू फॉरगेटिंग, एंड दिस फॉरगेटिंग एंड दिस इज मेमोरी. इफ यू सी इनटू ऑल डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एक्चुअली देयर इज मेमोरी वेरी मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेमोरी. तो तीनों की मेजर जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपकी फॉरगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको रीएनफोर्स मतलब बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू ये रीएनफोर्स हो रहा होता है बिहेवियर, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर काज होते हैं.